अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेवलप होने वाली रिसेंट एस्केलेशन को। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एस्केलेशन को डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं मौजूदा डेवलपिंग जो कशीदगी है, जो एस्केलेशन है, उसकी कॉजेज़ से। तो व्यूअर्स, अगर हम देखें तो इस रिसेंट एस्केलेशन की जो बुनियादी वजह बनी वो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान मिलिट्री पे किए जाने वाले 21 दिसंबर के अटैक्स हैं। व्यूअर्स, सिंस द टेक ओवर ऑफ अफगान तालिबान इन काबुल, तब से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि गुज़श्ता कुछ सालों में जब से टीटीपी ने काबुल पे टेक ओवर किया है, तब से लेके अब तक पाकिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स को, सीपैक को और इसके साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिविलियंस को पे दर पे निशाना बनाया जाता रहा है। व्यूअर्स, इसकी बुनियादी वजह यह है कि टीटीपी हमेशा से पाकिस्तान के जितने भी राइवल एंटिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके पे रोल पे रही है। आल्दो टीटीपी का अपेरेंट जो एजेंडा है वो पाकिस्तान में एक शरिया बेस्ड स्टेट बनाने की कोशिश है, लेकिन अगर हम इन एक्चुअल देखें और टीटीपी को हम स्टडी करें, इसकी जो फॉर्मेशन है उसको स्टडी करें और इसकी हिस्ट्री को स्टडी करें, तो हमें यह देखने को मिलता है टीटीपी को इंडिया भी बैक करता रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर जितने भी राइवल कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस भी किसी न किसी हद तक शामिल है, तमाम ही कंट्रीज टीटीपी को सपोर्ट करते रहे हैं टू कंडक्ट वायलेंट अटैक्स ऑन पाकिस्तान मिलिट्री एंड सिविलियन। तो पाकिस्तान मिलिट्री पे जितने भी अटैक्स किए गए बाय द टीटीपी, इसके साथ साथ चाइनीज इंजीनियर पे भी अटैक होते रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर्स। व्यूअर्स, अगर हम गुज़िश्ता एक साल की बात करें, इस 2024 की बात करें, तो इसमें कमोबेश 1500 अटैक्स किए गए पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पे भी और इसके साथ साथ मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल्स पे भी, जिसमें कमोबेश 900 पाकिस्तानी सिटीजन एंड 9 इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो शहीद हुए। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने रिपीटेडली अफगान तालिबान को वार्न किया अगेंस्ट दी टीटीपी, क्योंकि अफगान तालिबान की ही जो एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, अफगानिस्तान से ही टीटीपी ऑपरेट कर रही है और अफगानिस्तान की सॉइल को यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और इसके अलावा जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अफगान तालिबान से इस बारे में बेतहाशा दफ़ा गुफ्तगू की कि वो टीटीपी को डिसंगेज करें और उनको फोर्स करें कि वो अफगान सॉइल को यूज़ ना करें अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन इन वार्निंग्स के बावजूद टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही और पाकिस्तान में ऐसे टेररिस्ट अटैक्स कंडक्ट करती रही है। तो व्यूअर्स, 31 दिसंबर के जो अटैक्स थे, उनके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री पे भी और पाकिस्तान की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की स्टेट पे आवाम का भी एक प्रेशर था कि वो इसका जवाब दे, रिटेलिएट करे अगेंस्ट दी टीटीपी, ताकि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान मिलिट्री ने अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के पख्तिका सूबे जो कि जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ मुल्हिक है, उस रीजन में कुछ एयर स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक टीटीपी के कुछ फाइटर्स को मारा गया। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अफगान तालिबान का नैरेटिव देखें तो उनके मुताबिक सिविलियंस ही इस अटैक का निशाना बने। लेकिन व्यूअर्स, हम इस चीज़ को एक साइड पे छोड़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये सारी सूरत-ए-हाल क्यों अक्कर हो रही है। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि रीजन में रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में ही रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जबकि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तान की क्रिएशन से लेके अब तक पाकिस्तान का हिस्टोरिक राइवल रहा है। तो व्यूअर्स, इंडिया और यूएसए मिल के चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रिस्टेबलाइज करें ताकि चाइना सीपैक को कभी भी परसू ना कर सके, जो कि BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने में कभी भी कामयाब ना हो सके और उससे वो जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जो ड्रीम है उसको अचीव ना कर सके। व्यूअर्स, अगर सीपैक नहीं बनता तो इससे चाइना की हेजमनी को शदीद खतरात का सामना करना पड़ेगा। आल्दो चाइना ने सीपैक के अल्टरनेट में चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे भी चाइना काम करना चाह रहा है जो कि चाबहार पोर्ट से चाइना की तरफ जितने भी ट्रेड वगैरह होगी उसको ट्रांसफर करें, लेकिन उसके लिए चाइना को अफगानिस्तान से ही गुजरना पड़ेगा। और अगर हम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को भी शदीद किस्म के खतरात लाहक हैं, जिनमें डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स हैं कि अफगान तालिबान के खिलाफ हैं, जिनमें सर-ए-फहरिस्त दाइश का ग्रुप है। व्यूअर्स, अभी रिसेंटली ही दाइश ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में अफगानिस्तान की एक मिनिस्ट्री पे अटैक किया, जिसमें अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर भी मारे गए। तो व्यूअर्स, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमें ये लगता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे और दाइश और इस तरह की जितनी भी राइवल फोर्सेस अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट दी अफगान तालिबान, वो कभी भी अफगानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देंगे और चाइना या कोई भी कंट्री अफगानिस्तान का रूट यूज नहीं कर सकता फॉर ट्रेड। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सी पैक ही अल्टीमेट चॉइस है चाइना के पास, और अगर सी पैक बन जाता है तो चाइना को ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, जो कि ना सिर्फ फाइनेंशियल फ़ायदा होगा बल्कि इसके साथ साथ चाइना का ट्रेड रूट भी सिक्योर हो जाएगा। उसको इंडिया के रीजन से और इंडियन ओशन से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा अपनी ट्रेड के लिए। इसके साथ साथ चाइना का जो ट्रेड का जितना भी टाइम है फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू चाइना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। टीटीपी के बार बार किए जाने वाले सी पैक पे जो अटैक्स हैं उनको अगर हम देखें और इसके अलावा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पे जो अटैक किए जा रहे हैं उनको देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंडिया और यूएसए और ऐसे कई राइवल फोर्सेस जो कि चाइना और रशिया के राइज के खिलाफ हैं, जो कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ हैं, वो कहीं ना कहीं टीटीपी को और ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियली कर रही हैं या मिलिटरली कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही हैं ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके और इसी के जरिए फिर वो चाइना को भी निशाना बनाना चाह रहे हैं। व्यूअर्स, इस सारी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान मिलिट्री के पास और कोई चारा नहीं है कि वो अफगानिस्तान में ऐसी स्ट्राइक्स करे, क्योंकि पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बारहा अफगान तालिबान को ये पैगाम पहुंचाया है कि अफगान तालिबान के अंडर जो टीटीपी के लोग रह रहे हैं अफगानिस्तान में वो अफगान सॉइल को यूज कर रहे हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, उसके बावजूद भी अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई खातिर खा किस्म की कार्रवाई नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनके दरमियान एक तो आइडियोलॉजिकल सिमेट्री भी है। इसके साथ साथ टीटीपी ने अफगान तालिबान को नेटो फोर्सेस के खिलाफ और यूएस के खिलाफ बहुत ज़्यादा मिलिट्री हेल्प भी की है, जिसकी वजह से आज के इस टाइम में अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर अफगान तालिबान कोई सख्त कार्रवाई करते हैं या सख्त एक्शन लेते हैं अगेंस्ट दी टीटीपी तो अफगान तालिबान को इंटरनल राइवलरी का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इंटरनली अफगान तालिबान के दरमियान एक फूट पड़ जाए और जिसका फ़ायदा ISIS और इस तरह की दीगर जितनी भी राइवल फोर्सेस हैं अगेंस्ट दी अफगान तालिबान वो उठाएं और अफगान तालिबान के जो फुट सोल्जर्स हैं उनको यूज़ करके अफगान तालिबान के रिजीम को भी रिप्लेस कर सकती हैं। तो फिर इसका हल क्या है आखिर? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे देखा है और आज के दौर में भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के हवाले से यही नजरिया है कि अफगानिस्तान को वो एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखते हैं। तो फिर सबसे पहले तो पाकिस्तान मिलिट्री को और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे देखने को अवॉइड करना पड़ेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस बनाने होंगे जो कि बराबरी की सतह पे हों। उसके अलावा पाकिस्तान को अब चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्सेस को और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे ताकि अफगानिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान के हक में हो सके। कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान ने क्योंकि अफगान तालिबान को सपोर्ट किया था और इवन जनरल फैज की जो पिक्चर आई विद द अफगान तालिबान आफ्टर देयर टेक ओवर ऑफ काबुल की वजह से अफगान अवाम में भी पाकिस्तान के खिलाफ शदीद किस्म का गुस्सा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने उन पे अफगान तालिबान को मुसल्लत कर लिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने यूएस को एक रास्ता प्रोवाइड किया था अफगानिस्तान में आने का। तो कहीं ना कहीं अफगान जो सिविलियंस हैं, जो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है, उनके दरमियान एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है जो कि एंटी पाकिस्तान है। इसके बरक्स वो इंडिया को अपना एक फ्रेंड समझते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बजाय इंडिया की हिमायत करते हैं। इस चीज से कतई नजर कि जब भी अफगानिस्तान पे मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी स्टेट अफगान अवाम के साथ खड़ी हुई। इवन ड्यूरिंग द यूएस लेड वॉर ऑन टेरर, जब अफगानिस्तान में अमन नहीं था, एक तरफ से तालिबान अटैक्स करते थे, दूसरी तरफ से नेटो फोर्सेस अफगान सिविलियंस को निशाना बनाती थी, तो पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने अफगानिस्तान की जो सिविलियन अवाम है उसको पनाह दी और आज भी अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की जो सिविलियन अवाम है उसने कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्टेट का भी ये फेलियर रहा कि वो अफगानिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसमें एक प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट को उजागर कर सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी स्टेट को अफगान सिविलियंस में और अफगानी जो लोकल पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन है, उसमें प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट को उभारने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को अपनी सॉफ्ट पावर को अफगानिस्तान के अंदर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में भी ऐसी ही एक बॉर्डर क्लैशेस सामने आए थे, ऐसे ही एस्केलेशन देखने को मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान दोनों ही के दरमियान नेगोशिएशन का एक रास्ता खुल गया था। तो व्यूअर्स, आज के इस दौर में पाकिस्तान
पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों की ये ज़रूरत है कि वो नेगोशिएशंस करें और डिप्लोमेसी के ज़रिए इस मसले को हल करें, अदरवाइज दोनों ही साइड्स का नुकसान होगा। क्योंकि अफगान तालिबान के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान, जो कि उसका एक सिग्निफिकेंट नेबर है और एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी हेल्प के बगैर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर सकें। तो व्यूअर्स, अफगान तालिबान को भी ये चाहिए और पाकिस्तानी स्टेट को भी चाहिए कि वो डिप्लोमेसी के ज़रिए और पुरअमन तरीके से इस मसले को नेगोशिएशंस के ज़रिए हल करें। और TTP जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है और इस तरह की कई ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अफगानिस्तान की सॉइल यूज करके पाकिस्तान पे अटैक्स करती हैं, उनको भी अफगान तालिबान को डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए। और अगर वो डिप्लोमेटिकली डील नहीं कर सकते तो मिलिटरली उनको ऐसे तरीके से डील करना चाहिए कि वो अफगान सॉइल को एटलीस्ट पाकिस्तान के खिलाफ यूज ना कर सके। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्टोरिक रिलेशंस के ऊपर सर सलमान जावेद साहब का एक इंटरव्यू भी हमारे चैनल की तरफ से कंडक्ट किया गया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हों, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।